हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल हो रहा है। सभी छात्र जो वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लासरूम हमारा है। और चलिए आपको पास से दिखाते हैं कैसे प्रैक्टिकल हो रहा है और कैसे समझा रहे हैं सर। आप लोग देख सकते हैं, तो देख सकते हैं इससे प्रैक्टिकल हो रहा है। कोई बात नहीं, हम काम रूल से करेंगे ना। तो आपको क्या करना है, सेफ्टी स्विच में इन करवाना है। अब इसमें क्या इन क्या समझ रहा ना, सेफ्टी स्विच में सप्लाई टाइमर के आउटपुट से पहुंच चुकी है। तो ये वायर से सप्लाई आउट होगी। जब आउट होगी तो कहाँ जुड़ेगा ये स्पिन मोटर में जुड़ेगा, रनिंग वाले तार पे जुड़ेगा। क्लियर है ना। अब ये जो स्पिन मोटर वाला दोनों तार है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक ब्राउन कलर का एक ग्रे कलर का दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आपको कलर कोडिंग भी मिल जाएगी। तो ये ग्रे वाले तार में जोड़ना है, बात समझ में आई। तो इसको ग्रे वाले तार में हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। लेकिन मोटर बिना कैपेसिटर का नहीं चलेगा। इसमें कैपेसिटर भी जोड़ना पड़ेगा ना। कैपेसिटर देखिए कहीं दिख रहा है क्या? क्या एक कैपेसिटर के दोनों तार हैं, एक कैपेसिटर के दोनों तार में भी कलर मिल रहा है, आप देख रहे हैं ना। ब्राउन कलर का तार और ग्रे कलर का तार दिख रहा है। तो वैसे तो कोई तार किसी में जोड़ देंगे काम करेगा, ये कलर कोडिंग से भी जोड़ देंगे तो भी काम करेगा। समझ रहे हैं ना, कलर कोडिंग से ही जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो कुछ लिखा नहीं है क्या एक ऑप्शन थोड़ी है, हज़ारों ऑप्शन है। मिट गया तो क्या हुआ, कलर कोडिंग मिल गया ना। कोई भाग्य को थोड़ी मिटा पाएगा, नंबर ही तो मिटाएगा। सॉरी ठीक है, ये तार तो जुड़ गया। अब इनको बताइए MFD कैसे चेक होगा। हो गया, क्लियर हो गया। सप्लाई इसमें आ गई रनिंग पे। ये हमारा स्पिन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम वॉश वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो हमने सप्लाई पहुंचा दिया, इसमें टाइमर में पहुंचा दिया ना फेज़ वाली। जब फेज़ वाली सप्लाई हमने रेड वाले कलर में पहुंचा दिया तो यहाँ से जो ये वाला तार आउट हो रहा है, ये बजर के लिए आउट हो रहा है, ये बजर के लिए आउट हो रहा है ना। तो बजर में न्यूट्रल ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। फेज की सप्लाई इस टाइमर के द्वारा दी जाएगी जब 30 सेकंड बचा रहेगा वॉश टाइमर के बंद होने में तब। ठीक है, तो ये सप्लाई जोड़ दिया गया बजर में। बाकी इसी साइड में एक छोटा तार और होता है, किसका होता है वो, सेलेक्टर इनपुट का होता है। तो जो आपका वॉश सेलेक्टर दिख रहा है उसमें जो सिंगल पिन अकेली वाली पिन होगी वो सेलेक्टर इनपुट की पिन होगी। यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा 2 पिन है, दिख रहा है, और यहाँ साइड में एक ही पिन दिख रही है। तो इसी में आपको इनपुट वाला तार जोड़ देना है। क्लियर। अब इस साइड में आपको 3 तार दिख रहे होंगे, एक छोटा तार दिख रहा है और 2 बड़े तार दिख रहे हैं। तो जो छोटा वाला तार होता है किसका होता है, सेलेक्टर आउटपुट का होता है। तो सेलेक्टर आउटपुट में अभी ऑप्शन तो 2 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे टाइमर में ऑप्शन एक ही है। तो इसको किसी भी पिन में फ़िलहाल के लिए जोड़ सकते हैं, ठीक ना। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, जिस साइड में 2 बड़े वायर होते हैं वो रनिंग स्टार्टिंग होते हैं, सबको पता है। ठीक है, ये दोनों वायर नीचे आए होंगे, दोनों पीले कलर के वायर दिख रहे होंगे ना। इन दोनों तारों को कहाँ जोड़ना है, इन दोनों तारों को कहाँ जोड़ना है। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी है कि वॉश मोटर में जोड़ेंगे, बात समझ में आ रही ना। वॉश मोटर के रनिंग स्टार्टिंग वाले तार में किसी में भी कोई तार जोड़ दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनमें दोनों में सप्लाई आएगी बारी बारी से। ठीक है, इसमें जोड़ दिया गया। क्लियर। जब इसमें वायरों को जोड़ दिया गया तो अब इसको ज़रूरत है झटका देने की, मतलब कैपेसिटर की ज़रूरत। तो कैपेसिटर के ये दोनों तार दिख रहे होंगे आपको, उसी कलर के दिख भी रहे होंगे। कोई भी तार किसी में जोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। बात समझ में आ रही है ना, इसको झटका देने से ही तो मतलब है। तो ये तार जुड़ गया, ये वायरिंग आपकी वॉश वाली भी कंप्लीट हो गई, ठीक ना। स्पिन वाली भी कंप्लीट, वॉश वाली भी कंप्लीट, यही इसकी पूरी वायरिंग है। बात समझ में आ रही है ना। चालू करके दिखाया जाए, अंदर देख लीजिए कुछ पड़ा तो नहीं है, देखिए कुछ है तो नहीं, इसमें कोई सामान तो नहीं है, नहीं तो उसी में घूमेगा वो है। निकाल दीजिए उसको, सीरीज बोर्ड लेते हैं उधर से, सप्लाई में लगाइए इसको, चल जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ, लेट पहुँच जाएगा तो लगा दीजिए, लगाइए इसको, घुमाइए वायर को, घुमाइए ना थोड़ा सा, सीधा करिए। देखिए वायर सटे ना, बस यही ध्यान देना। ढक्कन को बंद करिए, चालू किए। अब देखिए वॉशिंग मशीन में सप्लाई आ गई होगी, लेकिन बिना टाइमर को ऑन किए कोई भी ड्रम नहीं चल सकता, समझ रहे ना। ना तो वॉश ड्रम का फंक्शन काम करेगा, ना तो स्पिन ड्रम का फंक्शन काम करेगा। तो हम पहले स्पिन वाला ड्रम चालू करके दिखा देते हैं। तो ये आपका स्पिन टाइमर घुमाना पड़ेगा। स्पिन टाइमर को जैसे ही घुमाएंगे, सप्लाई देखिए पहुँच गई, मोटर चलने लगा और एक ही दिशा में ये चलेगा। बात समझ में आ रही है ना, ये चल रहा है मोटर,
क्लियर है, देखिएगा सर। कोई बात स्पीड ड्रॉप को सब बाहर से ब्रेक लगा के दिखाइए, यहाँ ब्रेक नहीं लगेगा। क्या चीज़ लगेगा, ब्रेक लगेगा। ठीक है, हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये सेफ्टी स्विच अभी टच है ना, देख रहे हैं, ढक्कन बंद होने पे मोटर चलना चाहिए, तो सेफ्टी स्विच आपस में टच है कि नहीं, दोनों पिन आपस में टच हैं। अगर ढक्कन को उठाते हैं तो क्या होता है उसको देख लीजिए, देखिए यही होता है बस, गैप आ गया इसमें, गैप आ गया ना दोनों के बीच में। टाइमर अभी भी चल रहा है, वो सप्लाई को भेज रहा है, लेकिन स्विच बंद कर दिया है उसको, ठीक ना। अब नीचे रखते हैं, फिर देखिए मोटर चलने लगेगा। बात समझ आ रही है ना, तो स्विच का काम समझ में आ गया, सेफ्टी स्विच का, ठीक ना, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको देख लीजिए, ये आपका कौन सा टाइमर है, वॉश टाइमर। वॉश टाइमर को जब चालू करेंगे तो क्या होगा, वॉश ड्रम चलेगा। अब उस टाइमर को चालू करिए, वॉश टाइमर घुमाइए, चल रहा है, घूम रहा है। ये बात समझ में आ रही है। अब सभी लोग इसकी टाइमिंग को देखिए, चलने की टाइमिंग को समझिएगा। अभी देखिए ज़्यादा देर तक मुझे लग रहा है चल रहा है। इस टाइम सर हम सेट किया है किस पे, नॉर्मल पे है कि हैवी पे है? हैवी पे सर 7 है। सेलेक्टर स्विच किस पे है? हैवी पे है ना। देखिए हैवी पे ये ज़्यादा देर तक चलता है, बात समझ में आ रही है ना। उसको नॉर्मल पे कर दीजिए, नॉर्मल पे करिए ना, नहीं हो रहा है, रुकिए, हो जाएगा। ये सही जगह पे फिट होगा तब ना होगा। 1 मिनट, हटाइए हाथ, हटाइए, चलिए करिए इसको, हो गया नॉर्मल पे। अब देखिएगा ध्यान से, देखना ज़रूरी थोड़ी है, कितनी देर के लिए चल रहा है वो जानना ज़रूरी है। देख रहे ना समय, अब समय कम हुआ कि नहीं हुआ, तो सेलेक्टर स्विच का मतलब समझ में आ गया। अभी नॉर्मल पे वो है, नॉर्मल पे होने का मतलब टाइमर उसकी टाइमिंग को 3-3 सेकंड राइट में, 3-3 सेकंड लेफ्ट में घुमा पा रहा है। जब इसको हैवी पे कर देंगे, इसका मतलब हमको हैवी कपड़ा धुलना है, ठीक ना। तो हैवी कपड़ा धुलने के लिए घुमाने का पावर चाहिए ना, तो ज़्यादा समय के लिए घूमेगा तब उस कपड़े को घुमा पाएगा पानी के साथ में। तो उसको हैवी पे करेंगे तब जाके मोटर की टाइमिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि टाइमर की टाइमिंग बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। टाइमर 15 मिनट का है तो 15 मिनट का ही रहेगा, बस उसके अंदर से फंक्शनलिटी उसकी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? हाँ बोलिए। जैसे अब ये रुक रहा है, अंदर के नीचे का मोटर चल रही होगी? नहीं, रुक जाती है, सप्लाई रुक जाती है ना, आना ही बंद हो जाती है, सप्लाई आना ही बंद हो जाती है, ठीक है। जब मोटर रुक रहा है समझ लीजिए सप्लाई नहीं है किसी भी तार पे, ठीक है। और जब चलने लग रहा है समझ लीजिए दूसरे तार पे आ गई, फिर जब वो राइट से लेफ्ट में घूमेगा समझ लीजिए दूसरे तार पे आ गई। क्लियर है? ये इसकी वायरिंग है। सारे फंक्शन को समझ गए ना? बस 2 ही फंक्शन है, नॉर्मल और हैवी। इसमें नॉर्मल का फंक्शन इसमें खुद का है, ठीक है, और हैवी का फंक्शन इस सेलेक्टर से हो रहा है, ठीक है। चलिए निकाल दीजिए तार। ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब एक लोग आके वायरिंग करेंगे इसमें, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं सर, आपको सभी लोगों को बता दिए थे वायरिंग कैसे किया जाता है। आप सब लोग बारी बारी से वायरिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एक स्टूडेंट जो है अपना वायरिंग कर रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट, मतलब एक बार सर बता दिए तो इस हिसाब से सब लोग अपना कर रहे हैं वायरिंग। नहीं तो उस तरह ग्रुप वाइज बना किया जाता है, मतलब यहाँ पे एक बार बताएं तो सब लोग अलग अलग वायरिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और आप लोग अगर टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, कोर्स इंक्वायरी का नंबर है, आप वहाँ से पूरी जानकारी कोर्स से रिलेटेड ले सकते हैं। धन्यवाद।